हे गाइस, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अब जैसा कि आप जानते हैं, इस साल इलेक्शन का साल है। मतलब इस साल हमारे इंडिया के लोकसभा इलेक्शन होने वाले हैं और जो भी नए वोटर्स इसमें जुड़ना चाहते हैं या जो भी 18 प्लस ईयर्स के हो जाएंगे उनको भी वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। तो आज के हम अपनी इस वीडियो में जानने वाले हैं कि जब भी कोई वोटर आईडी अप्लाई करेगा वो क्या प्रोसेस फॉलो करेगा, किन किन बातों का उसे ज़रूर ध्यान रखना है, कौन सी वेबसाइट पे वो अप्लाई करेगा और वोटर आईडी आने में आपको कितना टाइम लग जाएगा। वैसे तो आप सभी लोग हमेशा ही वोट डालते होंगे, लेकिन मैं भी आज आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग 18 प्लस ईयर के हो चुके हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बढ़कर इस लोकतांत्रिक महोत्सव में पार्टिसिपेट करें और अपने मत का उपयोग करें। हे गाइस, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं कोटेक्सो। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको जो वोटर आईडी अप्लाई करना बताऊंगा वो 100% 2024 के नए प्रोसेस में होने वाली है। इसमें कोई भी पुराने प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं और बताता हूं आपको कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले हमें अपने सिस्टम में ब्राउजर खोल के उसमें वोटर आईडी अप्लाई सर्च कर लेना है और जो हमारा पहला लिंक आएगा voterportal.eci.gov.in, इस पर क्लिक कर देना है। हमारा जो पुराना पोर्टल था वो था www.nvsp.in। अब आप इस पर भी जब आप क्लिक करेंगे तो ये भी आपको नए पोर्टल पे ही एक्सेस करवाएगा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पोर्टल ओपन हो चुका है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर जनरल इलेक्टर्स, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर ओवरसीज इलेक्टर, ऑब्जेक्शन, शिफ्टिंग रेसिडेंस एटसेट्रा दी गई हैं। तो जब भी आप अपना वोटर आईडी अप्लाई करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पे अपना एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, जो कि बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अपना साइन अप कर लेते हैं। पहले वाले ऑप्शन में आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है और सेकंड वाले ऑप्शन में आपको अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। ऑल्दो अभी के लिए ऑप्शनल है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे जरूर डालें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आपके ईमेल पे आसानी से आ सके। नीचे फिर अपना कैप्चा कोड डाल देंगे और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। साइन अप करोगे तो आपके मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा और आपके ईमेल पे एक ओटीपी आएगा। आप दोनों ओटीपी को डाल के इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो आपने मोबाइल नंबर डाला था उस पर ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे सबमिट कर देते हैं और वेरीफाई कर देते हैं। साइन अप करने के बाद में अब आपको इसमें लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी जिससे आपने रजिस्टर किया था वो डाल लेना है और अपना पासवर्ड डाल देना है। रिक्वेस्ट ओटीपी पे क्लिक करते हैं और ओटीपी जो आएगा उसको वेरीफाई कर देते हैं और लॉगिन कर लेते हैं। अब जब भी हम अपना न्यू वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करते हैं तो हमें हमेशा फॉर्म 6 फिल करना होता है। फिल फॉर्म 6 पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ए से लेके एल तक ऑप्शंस दिए हुए हैं। हम एक एक करके सारे ऑप्शंस को भरेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट चूज कर लेना है, फिर यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट डाल लेना है। डिटेल भरने के बाद नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे अब आपको पर्सनल डिटेल भरनी है। फर्स्ट नेम फॉलोड बाय द मिडिल नेम, मतलब अगर आपका नाम है योगेश कुमार शर्मा तो आपको अपना फर्स्ट नेम यानी कि योगेश और कुमार मिडिल नेम वो आपको यहीं डालना है और जो शर्मा जो आपकी सरनेम है वो आपको इस वाले ऑप्शन में डालना है। हम डाल लेते हैं। अब जो भी नाम आपने यहाँ पे इंग्लिश में डाला उसी का हिंदी में संस्करण होके आ जाएगा। अगर इसमें कोई भी गलती है तो आप इसको यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं और करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अब आपको अपनी फ़ोटो अपलोड कर देनी है जिसका साइज़ 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए और इसका मैक्सिमम जो साइज़ है वो 2 MB हो सकता है। फ़ोटो आपकी हमेशा JPG या JPG-EE फॉर्मेट में होनी चाहिए। इसको अगर आप PDF फॉर्मेट या किसी और फॉर्मेट में अपलोड करोगे तो ये नहीं होगी और इसमें एरर आएगी। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको अपना नेम एंड सरनेम ऑफ एनी ऑफ द रिलेटिव्स डाल देना है। मैं फादर पे टिक कर देता हूँ, आप कोई भी फादर, मदर, हस्बैंड, वाइफ या लीगल गार्डियन पे टिक करके डिटेल्स भर सकते हैं। अब नेक्स्ट वाले ऑप्शन में आपको अपना
मोबाइल नंबर डालना है। ये मोबाइल नंबर आपका खुद का भी हो सकता है, या फिर अगर आपके पास खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो आप अपने किसी गार्जियन का या फिर अपने किसी रिलेटिव का मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। सेंड ओटीपी पे टिक करते हैं। अब जो ओटीपी आएगा वो यहाँ पे डाल के इसको वेरीफाई कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी भी आप खुद की भी डाल सकते हो या फिर अपने किसी भी रिलेटिव की डाल सकते हो। नेक्स्ट कर देते हैं। अब अपना फिफ्थ ऑप्शन है आधार डिटेल्स। अब अगर आपके पास आधार नंबर है तो आप इसको टिक कर दीजिए, यहाँ पे आधार नंबर अपना डाल के नेक्स्ट कर दीजिए। या फिर अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अब क्योंकि मेरे पास आधार है तो मैं इसको अपनी डिटेल में डाल देता हूँ। आधार डालने के बाद इसको नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जेंडर पूछ रहा है। अब आप इसमें जो एप्लीकेबल है वो चूज़ कर लिए, यानी कि अगर आप पुरुष हैं तो मेल कर लीजिए, अगर आप महिला हैं तो फीमेल टिक कर दीजिए, या फिर अन्य है तो थर्ड जेंडर पे टिक कर दीजिए और इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन में हमारी डेट ऑफ बर्थ की डिटेल मांग रहा है। 7B पॉइंट है अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैच्ड। अब इसमें आप पहले ऑप्शन पे टिक करके ड्रॉप डाउन से चेक कर सकते हैं कि आप डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे आप बर्थ सर्टिफिकेट जो किसी म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट ने इशू कर रखा हो या रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ ने इशू कर रखा हो उसको आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10th क्लास की जो मार्कशीट है वो, या फिर आपका पासपोर्ट, तो वो भी एज अ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में सबमिट करा सकते हैं। मैं इसको सिंपली आधार टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे हमें जो हमारा डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ था वो सबमिट कर देना है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि इसका साइज भी मैक्सिमम 2 MB ही हो सकता है, और जो आपकी फाइल है वो सिर्फ और सिर्फ JPG, PNG या PDF में हो सकती है। अगर आप इसके अलावा किसी भी और फॉर्मेट में ये फाइल अपलोड करते हैं तो वेबसाइट एरर दे देगी और सपोर्ट नहीं करेगी उस डॉक्यूमेंट को। नेक्स्ट पे टिक कर देते हैं। अब अपना नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेजेंट एड्रेस डिटेल्स, यानी कि अभी हाल फिलहाल में जहाँ पे भी आप रह रहे हैं उस एड्रेस की कंप्लीट डिटेल्स आपको इस ऑप्शन में डालनी है। अभी के लिए मैं डमी डिटेल डाल देता हूं यहाँ पे, और ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी ये स्टार मार्क हैं वो सारी की सारी मैंडेटरी फील्ड्स हैं। मतलब कि अगर आप इस डिटेल्स को सबमिट नहीं करते या डिटेल्स को फिल नहीं करते तो ये फील्ड आपको या ये वेबसाइट आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। यहाँ पे अब आपका जो एरिया का पोस्ट ऑफिस कौन सा लगता है उसको भर दीजिए, और पिन कोड वाले सेक्शन में आप अपना पिन कोड डाल दीजिए। सबसे लास्ट ऑप्शन है अपना तहसील, तालुका या मंडल, मतलब कि जो आपका एड्रेस है वो किस तहसील, तालुका या मंडल के अंतर्गत आता है, वो आपका जो भी लगता है उसकी डिटेल आप डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। अब अपना 8th B पॉइंट है डॉक्यूमेंट फॉर प्रूफ ऑफ रेसिडेंस, मतलब कि जहां पे भी आप रहते हो उसका आपको सबूत या फिर एज अ एविडेंस या फिर प्रूफ सबमिट करना है। इस पर टिक कर देते हैं। अब ड्रॉप डाउन से चेक करते हैं हम एज अ एड्रेस प्रूफ क्या क्या सबमिट कर सकते हैं। अपना वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, गैस बिल, या फिर आधार कार्ड, या फिर कोई भी नेशनलाइज या पोस्ट ऑफिस की करंट पासबुक, पासपोर्ट, या फिर और जो भी ड्रॉप डाउन में ऑप्शंस दिए गए हैं आप उसमें से कोई भी चूज कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इसमें आधार कार्ड चूज कर लेता हूं और इसको अपलोड कर लेते हैं। अब अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे चलते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब कि अगर आप किसी भी तरीके से अपंग हैं, यानी कि आपको दिखाई नहीं देता या फिर आप सुन नहीं सकते, तो इन वाले ऑप्शंस को आप चूज कर सकते हैं। अब अपना J पॉइंट आ चुका है जिसमें हमें अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल देनी है। यहाँ पे आपको अपने सारे फैमिली मेंबर्स की डिटेल देनी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फैमिली में आपके मदर, फादर और सिस्टर है और आप खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको अपने मदर, फादर और सिस्टर की डिटेल यहाँ पे सबमिट कर देनी है जिनका ऑलरेडी वोटर ID कार्ड बन चुका है। अब यहाँ पे अगर आप अपने फैमिली मेंबर्स की डिटेल डालते हो तो इससे एक बेनिफिट ज़रूर होगा कि जो आपकी वोटर ID की एप्लीकेशन है वो बहुत जल्दी प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि डिपार्टमेंट के पास जब आपकी फैमिली की पूरी डिटेल्स हैं तो उनको डॉक्यूमेंट्स चेक करने में और वेरीफाई करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और उनके पास कोई ना कोई एक सब्सटेंस है जिसके बेसिस पे वो किसी भी न्यू वोटर ID एप्लीकेंट की एप्लीकेशन को प्रोसेस कर पाएँ। तो मैं तो हमेशा यही रिकमेंड करूँगा कि आप इन डिटेल्स को ज़रूर डालें, इनको स्किप बिल्कुल ना करें। यहाँ पे रिलेशनशिप विद द एप्लीकेंट वो आप चूज कर लीजिए, और उनका जो EPIC नंबर है या वोटर ID नंबर है वो यहाँ पे आप डाल दीजिए। अब ये सारी डिटेल डालने के बाद हम अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं, और अब हम अपने K पार्ट पे आ चुके हैं जो कि है डिक्लेरेशन पार्ट। अब इस वाले ऑप्शन में आपको विलेज या टाउन जहाँ पे आपका जन्म हुआ था यानी कि प्लेस ऑफ बर्थ वो डाल देना है।
स्टेट चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, और यहाँ सेकंड ऑप्शन में पूछ रहा है आई एम ऑर्डिनरली आर रेसिडेंट एट द एड्रेस मेंशन एट द सेक्शन 8A इन फॉर्म सिंस, मतलब कि यहाँ पे जो आपने एड्रेस दिया है वहाँ पे आप कितने समय से रह रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे अपने जन्म से ही रह रहे हैं तो आपको अपने जन्म का महीना और साल डाल देना है। आप अपने लास्ट वाला ऑप्शन जो कि फिफ्थ ऑप्शन है, यहाँ पे आपको वो प्लेस डालना है जहाँ से आप अपना ये वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको दिल्ली से अप्लाई कर रहा हूँ तो मैं दिल्ली डाल देता हूँ। अपने नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक कर देते हैं। अब अपना सबसे लास्ट वाला ऑप्शन आ चुका है कैप्चा। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमारी पूरी की पूरी फाइल ओपन हो चुकी है जो हमने फॉर्म 6 में डिटेल्स डाली थी। अब इस वाले सेक्शन में आपको एक एक डिटेल बहुत ध्यान से चेक कर लेनी है, और अगर कहीं पे भी किसी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उस वाले सेक्शन को मॉडिफाई कर लेना है। अदरवाइज अगर आपने जल्दी जल्दी में ये डिटेल चेक नहीं करी और कोई भी डिटेल गलत सबमिट हो गई तो फिर हो सकता है आपका वोटर आईडी कार्ड रिजेक्ट हो जाए या फिर उसमें कोई ना कोई रीसबमिशन मार्क आ जाए डिपार्टमेंट की तरफ से। अब अगर मेरी सारी डिटेल्स ठीक हैं तब तो मैं इसको यहाँ से सबमिट कर दूंगा, और या फिर अगर मेरे को कोई भी सेक्शन चेंज करना है या डिटेल्स अमेंड करनी है तो मैं इसको कीप एडिटिंग पे टिक कर दूंगा, तो ये मेरे को एडिट वाली फील्ड पे दोबारा ले जाएगा। आज की अपनी इस वीडियो में हमने ये सीखा कि हम अपना नया वोटर आईडी कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं जिससे आपको पीवीसी कार्ड मिले, जो कि मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। और हाँ, एक ज़रूरी बात और, आप सिंगल ही लॉगिन क्रिएट करके आप मल्टीपल लोगों का वोटर आईडी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके किसी रिलेटिव को और वोटर आईडी कार्ड या फिर नियर एंड डियर वन को वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है तो हर किसी को अपना सेपरेट लॉगिन बनाना पड़े। अगर आप उनके बिहाफ पे उनका वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं या करवा सकते हैं तो आपको सिंगल लॉगिन ही यूज़ करना है। अब जब आप अपनी वोटर आईडी की एप्लीकेशन को सक्सेसफुली सबमिट कर चुके होंगे तो उसके बाद जो आपको एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा उसके बेसिस पे आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। मैं सिखा देता हूँ आपको कैसे एप्लीकेशन ट्रैक करनी है। आपको वोटर आईडी के ऑफिशियल पोर्टल पे आके ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे टिक करना है। यहाँ पे आपको लॉगिन कराने के लिए बोलेगा, आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना रेफरेंस नंबर डाल देना है और यहाँ पे आपको अपना स्टेट डाल देना है और सबमिट पे टिक करके आपको अपना स्टेटस ट्रैक कर लेना है। अगर आपकी सारी डिटेल्स ठीक होती हैं तो जनरली ये देखा जाता है कि आपके पास वोटर आईडी अप्रॉक्स 10 से 20 दिनों के अंदर आ जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर वोटर आईडी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी आपके मन में रह गई है जो अभी मैं क्लियर नहीं कर पाया तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी उसका रिप्लाई करूं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल।